कहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो मुश्किलों को अपने गले का आभूषण बना लो, क्योंकि सफलता के रास्ते पर पग पग पर कठिन हालातों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके बाद ही मिलती है सफलता। कहते हैं अगर समस्याओं से जंग जीतना मनुष्य को आ गया तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने मुश्किलों को अपने जीवन का सबसे बड़ा सच माना और उससे लड़ते लड़ते ही जीवन में सफलता प्राप्त कर ली। वह लड़की जिसके जुनून ने उसे अपने परिवार की पहली शिक्षित सदस्य बना दिया। उस लड़की ने शिक्षा के लिए हर कदम पर कई बाधाओं का सामना किया। आज की कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है मधु प्रिया। मधु वह लड़की है जिसने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि किसी भी इंसान को सफलता उसके मौजूद संसाधनों को देखकर नहीं मिलती। कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है। शिक्षा आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इस बात का ताजा उदाहरण है चेन्नई की रहने वाली मधु प्रिया। इनका परिवार चेन्नई में एक छोटे से कमरे में रहता था। वह कमरा एक रसोई घर के बराबर था। उनके माता पिता तमिलनाडु में सालों से सब्जियां बेच रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर वे सब्जियां बेचने निकल जाते और रात में सब्जी बेचकर लेट घर आते। इन्हीं से उनका घर चलता। पैसों की तंगी और गरीबी की वजह से दोनों ही पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जिंदगी में फैसला किया कि वह अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और उसे काबिल बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को महंगे स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां बहुत ही अमीर घर के बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल में एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े घरों से बच्चे पढ़ने को आते थे और ये सब्जी बेचने वाले थे। तो स्कूल को ये लग रहा था कि वे कैसे स्कूल की फीस दे पाएंगे, लेकिन मधु की माँ ने स्कूल को जैसे भी करके कन्विंस कर ही लिया। 800 रुपए की आमदनी में ही इन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया। माता पिता ने उन्हें प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला आखिरकार करवा ही दिया। वहाँ अपर मिडिल क्लास के लोग बच्चे को पढ़ाते थे। हर गर्मियों की छुट्टियों में वेकेशन के लिए वहाँ के बच्चे विदेश जाते, लेकिन मधु अपने माता पिता के साथ सब्जी की दुकान में उनका हाथ बटाती थी। स्कूल फंक्शन में या स्कूल मीटिंग्स में बच्चों के माता पिता आते, लेकिन मधु के माता पिता सब्जी की दुकान चलाते थे, जिसे छोड़कर आना नामुमकिन था। हालांकि यह सब कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जब वे 10th में गई तो उनकी एक दोस्त ने यह कहकर उससे दोस्ती तोड़ दी कि उसके पिता नहीं चाहते कि वे उसके साथ रहे, क्योंकि वह एक सब्जी वाली की बेटी है। इस बात ने मधु को अंदर से तोड़कर रख दिया। अब क्लास में कई बच्चे मजाक बनाते। धीरे धीरे सारे दोस्त उससे दूर होते जा रहे थे और वह अकेले रहने लगी। इस समय वो काफी बीमार हो गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया। काफी वक्त तक उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि पढ़ लिख कर ही वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है और उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के काम को कभी भी बुरा नहीं माना। मधु जब ग्रेजुएशन में गई तब उनकी माँ ने बताया कि वह आखिर उनके स्कूल क्यों नहीं जाती थी। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहती थी कि उसका मजाक बने कि वह सब्जी वाली की बेटी है। उनके पिता भी हर वक्त लुंगी पहनते थे और अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते थे, इसलिए उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई जानने के बाद बच्चे उन्हें स्कूल में परेशान करें। उस समय मधु को एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनके माता पिता ही कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की तो दोस्ती सोच समझ कर की, क्योंकि वह इस बार नहीं चाहती थी कि कोई उनका मजाक बनाए। यही नहीं, मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान उनके माता पिता ने कई लोगों से उधार भी लिया, जिसके बारे में खुद मधु को भी नहीं पता था। वे लोग आकर अक्सर उनके माता पिता को ताने देते, उन्हें भड़काने की कोशिश करते कि बेटी को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, पैसों की बर्बादी ही कर रहे हो। तब उनके माता पिता ने उन लोगों से यही कहते थे कि वह नहीं चाहते कि उसकी सच्चाई सामने आए, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चाई जानने के बाद मधु शायद आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। दोस्तों, इतना मेहनत करने के बावजूद इनके आगे की समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी और मधु को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। अब कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान मधु ने अपनी सारी मेहनत, अपनी सारा जी जान लगा दिया और आखिरकार उसे नौकरी मिल ही गई, जिससे उन्होंने सारे कर्ज चुका दिए। उसे एक इंटरनेशनल कंपनी में HR की पोजीशन मिली। दोस्तों, फिलहाल वह शादीशुदा है और एक बेटी की माँ भी है। कई बार वह जब काम से थक जाती है तो उनके पति उन्हें ब्रेक लेने को कहते हैं, पर वो तुरंत ना कहती है। मधु प्रिया का मानना है कि जो सैक्रिफाइस उनके माता पिता ने किए हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं। आज मधु प्रिया US बेस्ड कंपनी में HR मैनेजर है
अब लोग उनकी तारीफ करते हैं। जो लोग कभी सब्जी वाली की बेटी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, उनके माता पिता के फैसलों को आज वही लोग सही बताते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।